हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहन मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारे जो चैप्टर हम नया स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, उसके कुछ थ्योरम्स हैं उनके बारे में। तो देखें, सबसे पहले थ्योरम आ रही है हमारे पास, थ्योरम को तो सबसे पहली थ्योरम आ रही है हमारे पास, थ्योरम नंबर 2। देखिए क्या दे रखा है थ्योरम नंबर 2 में, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। तो लिखें, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। ठीक है ना। मतलब जैसे अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि भाई पैरेललोग्राम में एक डायगोनल खींच दिया अपन ने ए सी, तो एक तरफ से ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है, दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है ना। यही चीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे यहाँ पे, अगर ये क्या है पैरेललोग्राम है तो, ठीक है ना। और कौन से रूल से हो सकते हैं ये चीज आप देखिए कुछ समझ सकते हैं। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और इक्वल भी है, और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, और बीच वाली लाइन कॉमन आ रही है। अगर दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराना भी चाहें तो ऐसा ऐसा जो प्रूफ है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं। मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, ओनली थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3 में दे रखा है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये चीज तो हमें पता ही है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसके बाद अगली थ्योरम है थ्योरम 4। ये कुछ थ्योरम है पैरेललोग्राम और अदर डायग्राम से रिलेटेड जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं का यूज करके अपन क्वाड्रेटर्स को सॉल्व कर पाएंगे। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज इक्वल then it is a parallelogram। if each pair of opposite sides of a parallelogram of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके ये इसके, तो फिर वो शेप कंफर्म है कि वो पैरेललोग्राम ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा शेप नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखें थ्योरम 5, थ्योरम 5 में दे रखा है इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद आ गया थ्योरम 6, इन इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite sides each pair of opposite sides
are in a parallelogram, each pair of opposite sides is equal यहाँ पे दे रखा है हमें if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal, तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा, then it is a parallelogram। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पैरेललोग्राम की। इसमें अगली और थ्योरम आ रही है, थ्योरम 7। थ्योरम 7 में हमें दे रखा है इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम 7 में दे रखा है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल of parallelogram bisect each other। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था पहले। थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 8 में दे रखा था if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। जस्ट इसकी अपोजिट है, अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, और अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है एक दूसरे को, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना, तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। थ्योरम 8 if the diagonals of a quadrilateral bisect each other तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम, then it is a parallelogram। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास आ रही है थ्योरम नंबर 9। A quadrilateral is a parallelogram if the opposite pairs of opposite sides is equal and parallel, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो। तो थ्योरम 9 if pair of opposite sides of quadrilateral are equal and parallel then it is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को पहले लाइन से खींच करके फिर जीएम लिख करके भी रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे थ्योरम्स कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपन इसके एक क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। देखें क्या दे रखा है, given एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज पैरेललोग्राम। 1
ए बी सी डी, इसके डायगोनल कैसे हैं, इक्वल है, जिसमें ए सी इक्वल बी डी है। टू प्रूव लाना क्या है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। प्रूफ, अब प्रूफ करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले अपन को यहाँ पे अगर अपन एवरी एंगल को 90 डिग्री शो कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले लेके चलते हैं ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखें एडी लाइन बीसी के इक्वल है, ए बी लाइन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये तो गिवन, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की कैसी होती है, इक्वल, ये कॉमन, और AC इक्वल BD दे रखा है, तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल की लाइन तो BD है, इसकी AC, ये G1, ठीक है। तो क्या हो गया, बाय रूल S दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC, ठीक है, हो गया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो CBCD लगा देते हैं, बाय CBCD एंगल A इक्वल एंगल B, अगर A एंगल B के इक्वल आए हैं, और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल वैसे इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल AC के भी इक्वल है एंड एंगल B एंगल D के भी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं तो ये तो 1 और इसको देवें अगर अपन 2, इसको देवें 3, तो बाय 1 2 एंड 3, 1 2 3 से कैसे हो गए, सारे इक्वल आ गए, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D, तो सारे एंगल्स का सम क्या होता है, क्वाड्रेट में 360, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। इसका मतलब क्या हो गया, सारे एंगल एंगल A ही हैं, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 360, ये सब 4 टाइम आ रहे हैं, 4 एंगल A इक्वल टू 360, तो एंगल A की वैल्यू 90, तो एंगल A की 90 एंगल सभी 90 होंगे, एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल 90, हेंस ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, तो यहाँ तक कंप्लीट करें और इन थ्योरम्स को अच्छी तरीके से याद कर लें। आज की क्लास हमारी यहीं और होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।